नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। निर्देशांक ज्यामिति की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नई टॉपिक लेकर के आए हैं। इसमें त्रिभुज के बारे में हमें कुछ जानना है। जैसे हमें त्रिभुज के प्रकार, किस प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं, इस सबको देखिए। तो एक हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज जो है उसमें कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर के योग के क्या होते हैं, बराबर। अगर हमें तीन बिंदु दे दी जाए ए बी सी, सपोज दैट उसका निर्देशांक दे दिया जाए और हमसे पूछेगा क्या यह किस प्रकार की त्रिभुज है, तो हम उस दोनों की, तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे। अगर किसी का स्क्वायर जो है दो अन्य के स्क्वायर के योग के बराबर हो जाए, इसका मतलब वो कौन सा त्रिभुज है, हम कह सकते हैं यह एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। दूसरा, तीन भुजा दे दिए है, तीनों निर्देशांक दे दी जाए और पूछा जाए कि क्या त्रिभुज है, तो हम इससे पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में ही पढ़ चुके हैं। समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज की क्या खासियत होता है, तो समबाहु त्रिभुज में जो होगा वो प्रत्येक भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर। अब तीन बिंदु दिया है ए बी और सी, और इससे त्रिभुज बनेगा और वो निर्देशांक दिया हुआ, हमसे पूछा जाए कि ये कौन सी त्रिभुज होगा, तो हम कह सकते हैं इस दोनों के बीच की दूरी निकाले, इस दोनों के बीच की दूरी निकाले और इस दोनों के बीच की दूरी निकाले, और तीनों दूरी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज है। ए बी बराबर आ जाए बी सी का और बराबर आ जाए किसका, ए सी का। तो अगर सारे बिंदु के बीच की दूरी, अगर तीनों रेखा का दूरी निकालेंगे, तीनों बिंदु के बीच की दूरी, और वो बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। मान के चलिए कि इसमें किसी दो ही का, ए बी बराबर हो गया, बी सी बराबर हुआ, ए सी बराबर नहीं हुआ। तब जब दो भुजा जब बराबर होता है तो उसे क्या कहा जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। वहां पे हमें ए बी बराबर होगा बी से, और तीसरी भुजा नहीं बराबर होगा, ए सी जो है नॉट इक्वल्स टू होगा। दो भुजा बराबर हो और एक भुजा बराबर नहीं हो तो हमारा कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु। अगर तीनों भुजा बराबर होगा तो हमारा क्या होगा, समबाहु। अगर एक का स्क्वायर अन्य दो के स्क्वायर के योग के बराबर आ जाए तो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। उसके अलावा विषम बाहु जब कोई बराबर नहीं होगा, सब अलग अलग होगा, तो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। ना ए बी बी सी के बराबर होगा और ना ए सी के बराबर होंगे। एक भी भुजा जो है बराबर नहीं होता है, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। तो यहाँ से त्रिभुज से एक क्वेश्चन तो यह भी बनता है कि निम्नलिखित में तीन बिंदु दे देगा, कहेगा इससे कौन सी त्रिभुज बनेगा, तो हम दूरी निकालेंगे। अगर सारी दूरी, तीनों दूरी बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे समबाहु है। दो बराबर होगा तो समद्विबाहु है, और एक भी बराबर नहीं होगा तो विषमबाहु है। एक का स्क्वायर का योग अन्य दो के स्क्वायर के योग के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं उसे कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज। उसके अलावा त्रिभुज से हमें पूछा जा सकता है त्रिभुज का केंद्रक। क्या पूछ सकता है, त्रिभुज का केंद्रक। केंद्रक अर्थात सेंटरोइड। सेंटरोइड हमसे पूछा जा सकता है क्या चीज, सेंटरोइड। त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी और इसका निर्देशांक है x1 y1 b x2 y2 और c x3
y3। तो केंद्रक जो होता है किसी भी त्रिभुज का, ये शीर्ष से जो रेखा खींचेंगे और शीर्ष से जब रेखा, तीनों शीर्ष से रेखा खींचा गया और जहां पर मिलेगा, जहां पर ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, उसी को क्या कहा जाता है? केंद्रक। इसको क्या कहेंगे? केंद्रक। त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई रेखाएं जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, वही बिंदु उस त्रिभुज का क्या कहलाएगा? केंद्रक कहलाएगा। और हमेशा त्रिभुज का केंद्रक जो है, इसकी खासियत होगा अंदर में स्थित होगा। उसके अलावा ये अपने माध्यिका 2:1 में जो है एक दूसरे को क्या करेगा? विभाजित करेगा माध्यिका से। और ये अगर हमें निकालना हो, अगर हम इसका निर्देशांक देखें कि ये कितना होगा, सेंटरोइड जो है ये कितना आएगा, तो इसका मान निकालना हो तो हम सारे निर्देशांक x1, x2 और x3 इसको जोड़ करके 3 से क्या करना? डिवाइड दे देंगे। और फिर y निर्देशांक निकालना हो तो y1 प्लस y2 प्लस y3 को जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या निकलेगा? त्रिभुज का केंद्रक निकल जाएगा। तो केंद्रक का मतलब समझे कि केंद्रक क्या होगा। तो त्रिभुज की जो तीनों माध्यिकाएं हैं या तीनों शीर्ष से जो हम रेखाएं खींचेंगे और वह एक दूसरे को जहां पे प्रतिच्छेद करेगा, उसी बिंदु को क्या कहा जाता है? त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। इसके अलावा हम वह निर्देशांक भी बता सकते हैं कि कितना होगा। तो इसके लिए हम तीनों को जोड़ देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, और इसको डिवाइड कितना से कर देना है? 3 से। और y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। और इस केंद्रक को संक्षेप में छोटा जी लिखते हैं, कैपिटल जी से जो हम इसे सूचित करते हैं। तो जी का जो निर्देशांक xy हो गया मेरा, इतना हो। उसके अलावा एक और पॉइंट हमें ध्यान रखना है, अंतः केंद्रक। त्रिभुज का जो होगा अंतः केंद्रक, क्या हमें देखना है? अंतः केंद्रक, इन सेंटर, इन सेंटर। अब अंतः केंद्रक क्या होता है? जैसे 3 बिंदु से एक त्रिभुज बना, एक x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये दोनों बंदी, और C x3 y3। इस 3 बिंदु को मिलाने से एक त्रिभुज बना। अब इस त्रिभुज की जो ये कोण है, तीनों कोण, इस कोण का समद्विभाजक, मतलब इसका आधा आधा, इस कोण को समद्विभाजक करेंगे और इस समकोण को समद्विभाजक करेंगे। अब तीनों कोण के समद्विभाजक से, समद्विभाजक मतलब जितना कोण है उसको 2 भागों में बांटेंगे, बराबर बराबर भागों में। तो यहां से इस कोण को 2 भागों में बांटे, यहां से इस कोण को 2 भागों में बांटे, और इस कोण को 2 भागों में बांटे, और यहां से एक दूसरे को आगे बैठाएंगे, और जहां पर मिल जाएगा, जहां पर मिल जाएगा वही बिंदु इस त्रिभुज का क्या कहलाएगा? अंतः केंद्रक कहलाएगा। त्रिभुज का क्या कहलाएगा? अंतः केंद्रक। तो हमें अंतः केंद्रक पता हुआ कि अंतः केंद्रक जो है वो क्या होता है। तो बिंदु के जो त्रिभुज के जो कोण समद्विभाजक होगा, उस कोण समद्विभाजक के मिलान बिंदु को क्या कहा जाता है? अंतः केंद्रक। यहाँ हम शीर्ष से, यहाँ इस गारंटी नहीं कि ये रेखा बीचों बीच आएगा, सिर्फ हम शीर्ष से रेखा खींचेंगे तीनों रेखा से, और जहां पर मिलेगा वो क्या होता है? केंद्रक होगा। लेकिन अंतः केंद्रक कोण को समद्विभाजक के मिलान बिंदु से जो बिंदु मिलता है उसे हम क्या कहेंगे? अंतः केंद्रक कहेंगे। तो अगर हमें अंतः केंद्रक निकालना हो कि इसका नियामक कितना होगा, निर्देशांक कितना होगा, तो मान लीजिए ए के सामने का जो दूरी है उसको हम क्या मान लीजिए? इस बी भुजा की सामने की दूरी को सपोज दैट जी मान लीजिए, और ये सी भुजा की दूरी, सी जो शीर्ष है इसके सामने की जो दूरी है इसको फिलहाल हम क्या मान लिए? छोटा कैपिटल सी मान लिए।
अब कुछ नहीं करना है, एक्स निर्देशांक जब निकालना होगा तो नीचे में ये तीनों दूरी को जोड़ देंगे, a प्लस बी प्लस सी, और ऊपर में सबको गुना करके सबसे x1 को a के साथ, x2 को b के साथ और x3 को c के साथ, मतलब ax1 प्लस bx2 प्लस cx2 जोड़ देंगे गुना करके। और इसी तरह y निर्देशांक निकालना हो तो फिर यही करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ दिया जाए। उसके बाद तीनों के सामने से गुना कर दिया जाए y निर्देशांक के, तो a के सामने कितना है y1 से a y1 प्लस b के सामने कितना दिया है y2 तो b y2, और c के सामने कितना हो गया y3 तो c y3, तो गुना करके इस प्रकार जोड़ के और भाग ले लेंगे तो हम अंतः केंद्रक का भी निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो हमें त्रिभुज दे दी जाएगी और उस त्रिभुज के निर्देशांक दे दिया जाएगा और हमें कहेगा कि केंद्रक निकालिए, तो हम x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3 का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें कहे अंतः केंद्रक निकालिए तो फिर ax1 प्लस bx2 प्लस cx1 cx3 और x2 नहीं, ये क्या होगा x3 बट्टा a प्लस b प्लस c, और y निर्देशांक होगा a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बट्टा a प्लस b प्लस c। तो हम इस प्रकार त्रिभुज का केंद्रक निकाल सकते हैं और अंतः केंद्रक जो है वो निकाल सकते हैं। केंद्रक समझे कि क्या होता है, तो केंद्रक जो होगा वह ये तीनों शीर्ष के मिलाने वाली रेखा का क्या होता है मिलान बिंदु, या फिर इसे माध्यिकाएं, तीनों बिंदु का जो माध्यिकाएं होगा ये लगभग बीच में आता है, तो इस माध्यिकाएं जो होगा शीर्ष से मिलाने वाली रेखा जहां पर मिलता है उसे माध्यिकाएं भी कहते हैं। तो शीर्ष से मिलाने वाली जो माध्यिकाएं हैं, अंतः केंद्रक एक प्रकार का क्या होगा माध्यिकाएं होंगे, सॉरी केंद्रक। और ये त्रिभुज के अंदर होंगे और अनुपात कितना होता है 2:1 में होंगे। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कुछ अंतः केंद्रक की विशेषता, तो अंतः केंद्रक की एक विशेषता यह होगा कि यह जो रेखा होगा ये वृत्त से क्या करेगा, जब हम इस पर वृत्त करेंगे तो उससे स्पर्श करेगा, जब हम वृत्त खींचा जाएगा तो अंत वृत्त से ये क्या करता है स्पर्श होते रहता है। तो एक यह खासियत भी बता सकते हैं। उसके अलावा त्रिभुज से हमें क्या पूछ सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि हमने पहले देख चुका है, और क्षेत्रफल जो होगा वो कितना आता है 1/2 x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्या निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। तो तीन बिंदु जब हमें दे देगा त्रिभुज के सवाल में तो इतना ही बात पूछ सकता है, या तो वो पूछ देगा कि इस तीनों बिंदु से कौन सा त्रिभुज बनेगा। दूसरी बात हमें पूछ सकता है कि इसका त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा, त्रिभुज का अंतः केंद्रक क्या होगा, या फिर इसमें यह भी होगा कि हमें केंद्रक दे देगा तो इस तीनों बिंदु में से किसी का निर्देशांक क्या करेगा गायब कर देगा, और हमसे पूछेगा कि वह निर्देशांक क्या होगा। या फिर हमें तीनों बिंदु दे देगा तो हमें क्या पूछेगा अंतः केंद्रक पूछेगा, या फिर तीन बिंदु दे देगा तो हमें पूछेगा कि इस त्रिभुज से बनने जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। या फिर इसका काम बहुत ज्यादा आता है संरेख बिंदु को चेक करने में, और संरेख बिंदु जब दे देता है तीन बिंदु संरेख है वहां किसी भी बिंदु का निर्देशांक गायब कर देता है, तो हम वहां से इससे आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही सीख चुका है। ठीक, तो आप लोग त्रिभुज के बारे में निर्देशांक से संबंधित अध्याय में कितनी बातें पढ़ना है यह बात आप लोग जान चुके होंगे। ठीक, जैसे मेरे पास एक सवाल है, तीन बिंदु दिया हुआ है a 0,6 b -5,3 और c 3,1 और ये पूछ रहा है, कह दिया है कि ये त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, तो बताइए कि त्रिभुज क्या होगा, ये समद्विबाहु है, समबाहु है या विषमबाहु है या फिर समकोण है। इसका एक ही उपाय, हम तीनों बिंदु के बीच का क्या निकालेंगे दूरी। एक बार हम ए भी निकाल लेते हैं और पता होगा
दूरी निकालने के लिए रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा ए और बी में ये हो गया हमारा x1 और ये y1, ये हो गया x2 और ये क्या है y2। तो x2 माइनस का 5 और माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 और माइनस y1 6 का होल स्क्वायर। अब 5 में से 0 घट जाएगा, -5 और 0 कितना हो जाएगा -5 और 3 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 कितना हो गया 34। अब हम बी और सी के बीच का दूरी निकालेंगे तो वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारा x1 हो गया, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। बी और सी के बीच की दूरी निकाला था। 3 में से 5 घटा देंगे 3 और माइनस का 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5, तो 5 और 3 सॉरी माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 और प्लस 5 प्लस का कितना होगा 8 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 में से अगर 3 घटा देंगे तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 64 और 4 कितना आ जाएगा 65। अब हम एक सी निकाल, यहाँ से इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेते हैं ए सी, और ए सी से निकालेंगे तो वही x2 माइनस x1, ये हमारा x1 y1 x2 और y2 ए सी निकालना है। तो 3 में से 0 घटा देंगे क्या होल स्क्वायर प्लस 1 में से 6 घट गया इसका होल स्क्वायर। अब 3 में से 0 घट गया तो 3 का होल स्क्वायर, 6 में से 1 घट गया तो -5 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब 25 9 कितना हो गया 64। हम देख सकते हैं कि इसमें ए बी और ए सी दो भुजा क्या आ गया बराबर, दो भुजा बराबर और तीसरी भुजा क्या है अलग। तो भी बताया जब दो त्रिभुज दो भुजाएं बराबर होगी तो उसे हम क्या कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो यह कौन सा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। एक और क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। तो इसी प्रकार बिंदु दे देगा और हमसे पूछा जाएगा कि त्रिभुज कौन सा है। तो हम आसानी से उस बिंदु के तीनों बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेंगे और दूरी निकालने से हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी त्रिभुज है। जिस शर्त का फॉलो करेगा समद्विबाहु में दो बराबर होना चाहिए, समबाहु में तीनों भी, समबाहु में कोई भी नहीं। अगर एक का स्क्वायर अन्य दो के स्क्वायर के योग के बराबर है तो कौन होगा समकोण होगा। ये बात कौन कहा था पाइथागोरस बताया था, पता होना चाहिए। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें दिया है त्रिभुज एबीसी जिसके शीर्ष ए -1 0 बी 5 -2 और सी 8 2 के मध्य केंद्र का निर्देशांक, मध्य केंद्र का निर्देशांक है। ऑप्शन में हमें दे दिया है 12 0, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 6 0, ऑप्शन नंबर सी है और ये दिया है 0 6, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4 0। तो त्रिभुज दिया हुआ है जिसके तीन शीर्ष ए बी और सी दिया है। हमसे पूछा है कि मध्य केंद्र का निर्देशांक क्या हो। तो मध्य केंद्र जो होता है वही हमारा क्या होगा अंतः केंद्रक, सॉरी केंद्रक। मध्य केंद्र क्या होगा हमारा केंद्रक होगा जो बीचों बीच आता है। बोले मध्य बिंदु से जब शीर्ष से तीनों रेखाएं, जब शीर्ष से रेखाएं खींची जाती है और जहां पे वो तीनों बिंदु तीनों रेखाएं मिलती है उसे ही क्या कहते हैं केंद्रक कहते हैं, या फिर उसे मध्य केंद्रक कहेंगे क्योंकि वह मध्य बिंदु निकल करके आता है। अब यहाँ निकालने के लिए हम क्या बोले थे, तीनों को जोड़ दो x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3 और y1 प्लस y2 अब y3 बट्टे 3।
इतना काम बने बने लिखने में तो टाइम लगेगा। तीनों को जोड़ो, माइनस का 1 और प्लस का 5 और प्लस का 8 बट्टा 3, इधर हो गया 1, सॉरी y1 कितना 0 और y2 कितना माइनस का 2 और ये कितना प्लस का 2 y3। अब ये 8 5 13 प्लस वाला जुट जाएगा और एक क्या होगा घट जाएगा, तो 13 में से घटेगा कितना 12 बट्टा 3। इधर ये प्लस माइनस माइनस 2 माइनस और प्लस का 2 कितना आ गया 0 और ये 0 है। ये 4 दिया 12 और 0 बट्टा 3 कितना आएगा 3। इस प्रकार हम मध्य त्रिभुज के शीर्ष का जो है हम मध्य केंद्रक का निर्देशांक भी बता सकते हैं। अब इसी में कहता है अंतः केंद्रक बताइए, तो थोड़ा बड़ा होता है। अगर इसी त्रिभुज का अगर हम अंतः केंद्रक निकालने जाए तीनों बिंदु का, जैसे यहाँ एक बिंदु दिया है a -1 0, ऑप्शन बी निर्देशांक दिया है 5 -2 और सी निर्देशांक दिया है 8 2। ये थोड़ा बड़ा होगा, हमें क्या निकालना होगा, इस सब के बीच की दूरी निकालना होगा। तो ये दूरी निकालो, तो ये पहले हम ये तीनों बिंदु के बीच की क्या निकालेंगे दूरी, और यहाँ वाला क्या क्या मानते ए, बी के सामने वाला बी और सी के सामने वाले को क्या रखेंगे सी रखेंगे। तो इसमें हमें दूरी निकालना होगा इस बिंदु से यहाँ और तब जाकर के फॉर्मूला में रखेंगे, तब हमारा क्या निकलेगा उसका अंतः केंद्रक निकल जाएगा। तो त्रिभुज से हम अंतः केंद्रक त्रिभुज के प्रकार बता सकते हैं। बिंदु दिया हो कि कौन सी त्रिभुज है, त्रिभुज की बिंदु दिया हुआ है तो हम उससे क्षेत्रफल बता सकते हैं इतना कितना आ सकता है उसका, और फिर हम केंद्रक अंतः केंद्रक तो बता ही सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे की बातों को जानने के लिए आगे की क्लास जरूरी है। इन्हीं चंद ख्वाबों के साथ मिलते हैं अगले क्लास में।